चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो स्टूडेंट्स, वी वर इन क्वेश्चन नंबर 5. आई गेस मैंने कहा था कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट कराना है, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 मुझे शायद कंप्लीट कराना था. मैंने आप लोगों का 5 का ए वाला पार्ट करा दिया था, ठीक है. ए वाला पार्ट क्या था हमारा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000. सो हम लोगों ने कैश में भी ऐड किया और हम लोगों ने कैपिटल में भी ऐड किया 1,75,000. फिर नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000, ठीक है. परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000. अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना, जब आपको ये लिखा हुआ है कि आपने रोहित से गुड्स परचेज किया और आपको ये नहीं बताया कि आपने उसको कैश में परचेज किया या क्रेडिट पर परचेज किया है. किसी भी पर्सन से अगर आपने गुड्स को ख़रीदा है, उस पर्सन का नाम देता है. ध्यान समझिएगा, गुड्स परचेज किया है उस पर्सन का नाम देता है, मगर ये मिसिंग है कि कैश पर है या क्रेडिट पर है. मतलब कैश दे करके अपने खरीदते हैं या उधार पर अपने खरीदते हैं. तो हम लोग क्या बात एज्यूम करते हैं? हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे कर खरीदा है. हम लोगों ने एज्यूम किया इसको कि हम लोगों ने इसको क्रेडिट पर खरीदा है. कैसे खरीदा है? क्रेडिट पर खरीदा है. फिर से तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 का यही वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे. वेदर गुड्स आर परचेज फॉर कैश और क्रेडिट इज नॉट गिवन. अपने को ये गिवन नहीं है. तो मैंने आपको बताया क्या, आपको गुड्स आर परचेज ये लिखा हुआ है, नेम ऑफ पर्सन इज गिवन आपको ये दिया हुआ है, बट कैश और क्रेडिट ये नॉट गिवन है. विल एज्यूम दैट गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट. आप क्या बात एज्यूम करो कि आपने गुड्स को कैसे खरीदा है? गुड्स को आपने क्रेडिट पर खरीदा है. 5B, आई होप ये आप लोगों को याद होगा. तो अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब आप लोग कैसे करेंगे. अब आप लोग एसेट्स के अंदर में एक चीज़ और ऐड कर देंगे विच इज स्टॉक. स्टॉक में आपने ऐड कर दिया 50,000 और लायबिलिटी में क्रेडिटर में भी ऐड कर दिया आपने 50,000. तो अब ये आपका हो गया कैश का हो गया 1,75,000, स्टॉक हो गया 50,000, क्रेडिटर भी हो गया 50,000, कैपिटल भी हो गया 1,75,000. फिर से मैं याद दिला दूँ, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है रोहित से. किस पर? कैश या क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपने माना क्रेडिट पर आपने परचेज किया है. तो अब आपका 2 आइटम बढ़ा, एक तो स्टॉक बढ़ा और एक आपका क्रेडिटर बढ़ा 50,000 रुपये. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज टाइप यस इफ इट इज. आगे बढ़े फिर हम लोग. प्लीज टाइप यस इफ इट इज क्लियर, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है शुभम अग्रवाल का, सर व्हाट इफ नेम इज नॉट गिवन. नेम इज ऑल्सो नॉट गिवन. मतलब सिर्फ इतना लिखा हुआ गुड्स परचेज, सिर्फ इतना लिखा हुआ गुड्स परचेज, कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ और नेम नहीं दिया हुआ है, तो फिर मानोगे कैश पर है. ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनना. इसको भी इंपॉर्टेंट नोट में आप लोग नोट लेना. बट इफ क्वेश्चन सेज गुड्स परचेज्ड, ठीक है, नेम इज नॉट गिवन, अपने को नेम भी गिवन नहीं है, ऑल्सो कैश और क्रेडिट इज मिसिंग. कैश और क्रेडिट भी आपका मिसिंग है. वी विल एज्यूम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट. हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? विल एज्यूम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट. सो मेरे हिसाब से ये बात सभी मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा. हम लोग क्या बात एज्यूम करेंगे? सॉरी, गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट नहीं, गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश. तो नाम का देना बहुत ज़रूरी है.
नाम का देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नाम नहीं देता है तो फिर कैश, अगर नाम दे दिया तो फिर क्रेडिट, नाम दे दिया क्रेडिट, नाम नहीं दिया कैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप दिस इज क्लियर। तो शुभम, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। फिर पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पर खुद ही लिख दिया है, मनीष को हम लोगों ने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पर, कितने का? 17,500 रुपये कॉस्टिंग है और बेचे कितने पर हो? 20,000 रुपये पर बेचे हो। 17,500 रुपये कॉस्टिंग है और बेचे कितने पर हो? 20,000 रुपये पर बेचे हो। मतलब आपको 2,500 रुपये का क्या हो गया है? यहाँ पर फ़ायदा हो गया है। तो थर्ड वाला ध्यान समझना, थर्ड वाला ध्यान समझना, आपने गुड्स को बेचा, गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 17,500, तो आपने स्टॉक में से 17,500 माइनस कर दिया और एसेट में आपका एक ऐड हो जाएगा डेटर। ये डेटर कितना ऐड हुआ आपका? 20,000 रुपया। डेटर कितना ऐड हुआ आपका? 20,000 रुपया। ठीक है, राइट। अब इसके बाद में 17,500 रुपये का सामान अगर 20,000 रुपये में सेल हुआ, 17,500 रुपये का सामान अगर 20,000 रुपये में सेल हुआ, इसका मतलब है हमें 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,500 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। तो हम कैपिटल में 2,500 रुपये और ऐड कर देंगे। कैपिटल में कितना ऐड कर देंगे? 2,500 रुपये और ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारा जो कि बना इक्वेशन वो कुछ ऐसा बना, 1,75,000 इधर, 32,500 इधर, 20,000 रुपये इधर, 50,000 रुपये ये, 1,77,500 इधर। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा बना टोटल। ये ध्यान से देख करके मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5, अगर इस पॉइंट में कोई डाउट हो तो फिर बताइए मुझे। पॉइंट नंबर 3 हो गया, ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल था। फिर पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। ध्यान से देखना, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। तो हमने फर्नीचर खरीदा ऑफिस के यूज़ के लिए 10,000 रुपये में। तो ऑब्वियसली जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो मेरा एक एसेट बढ़ेगा फर्नीचर के नाम से, मेरा एक एसेट बढ़ा फर्नीचर के नाम से। तो मैंने यहाँ पर फर्नीचर में प्लस कर लिया 10,000, मैंने यहाँ पर फर्नीचर में प्लस कर लिया 10,000। और जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो खरीदेंगे कोई भी चीज़ तो फिर हमारा कैश तो घटेगा। फर्नीचर हमने जब खरीदा है तो फिर हमने यहाँ पर कैश का तो अपने खर्चा किया होगा, कैश में खरीदा है इसको, तो हमने कैश में से माइनस कर दिया और फर्नीचर में अपने ऐड कर दिया। एसेट में हमारा कैश तो घट गया मगर फर्नीचर बढ़ गया, तो हमने फर्नीचर में प्लस कर दिया 10,000 और अपने कैश में से माइनस कर दिया 10,000। अब हमारा जो कि आएगा कैश यहाँ पर, यह आएगा 1,65,000, 32,500, 20,000, 10,000, यह आया आपका 50,000 और ये आया 1,77,500। ये ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5, 177,500। चलो, आई होप फर्नीचर वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है। पॉइंट नंबर 4 अगर क्लियर है तो फिर लिख दीजिए पॉइंट नंबर 4। अगर क्लियर है तो यू कैन राइट पॉइंट नंबर 4 और यू कैन ऑल्सो राइट 4, तो भी मैं समझ जाऊंगा 4 सबको समझ में आ गया। जल्दी से लिखिए स्टूडेंट्स 4 अगर समझ में आ गया हो तो। ओके फाइन, चलो आओ। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट 5th E, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। देखो ये क्या हुआ, ध्यान समझना, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। ध्यान समझिएगा, रोहित कौन है? रोहित से ऊपर हम लोगों ने सामान खरीदा था 50,000 रुपये का क्रेडिट पर। ध्यान समझना, रोहित से ऊपर हम लोगों ने सामान खरीदा था क्रेडिट पर कितने का?
50,000 रुपये का, मगर रोहित को पेमेंट किया 48,500 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहा अरे भैया 50,000 रुपये के बदले ये 48,500 पकड़ो और अब इसके बाद में हमारा खाता ख़त्म करो। कई बार ऐसा नहीं होता, हम किसी को भी पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा काट करके उसको देते हैं, उसको कहते हैं लो अब ये पैसा रखो और अब हिसाब हमारा ख़त्म करो। ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता है। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट कितना है हमारा 48,500। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट कितना है 48,500। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने रोहित को पूरा पैसा पे कर दिया, मगर हमने पैसा दिया कितना, हमने उसका सेटलमेंट तो कर दिया मगर हमने पैसा दिया कितना, हमने दिया 48,500। हमको देना कितना था, हमको देना था 50,000, उसकी जगह पर हमने पे कितना किया, हमने पे किया 48,500। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिला। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, मैं पॉइंट नंबर 5 का ई आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। 5 का ई आप लोगों को समझा रहा हूँ। टोटल अमाउंट पेबल टू रोहित, हमको रोहित को टोटल पैसा देना कितना था, हमको रोहित को टोटल पैसा पे करना था 50,000 रुपये, बट अमाउंट पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, आपने उसको पे कितना किया, आपने उसको पे किया 48,500। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,500 रुपया, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। हमको रोहित से डिस्काउंट मिला, और कितना डिस्काउंट मिला, हमको रोहित से डिस्काउंट मिला 1,500 रुपये का। हमको रोहित से डिस्काउंट मिला कितना, हमको रोहित से डिस्काउंट मिला 1,500 रुपये का। ये मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, ये बात बताओ तो फिर आगे की बात करें। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। हमको टोटल अमाउंट पे करना था रोहित को 50,000 रुपये, हमने रोहित को पे किया 48,500, और हमको जो उससे डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट हमको मिला 1,500 रुपये। कितना डिस्काउंट हमको मिला, 1,500 रुपये। ठीक है, ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा समझो ध्यान से, अभी हमने रोहित को पे कितना किया, हमने रोहित को पे कितना किया, हमने रोहित को पे किया 48,500, तो हम कैश में से घटाएंगे 48,500, हम कैश में से कितना घटाएंगे 48,500। हमको जो डिस्काउंट मिला रोहित से, जो हमको डिस्काउंट मिला रोहित से, ये एक तरीके से मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए फ़ायदा है, राइट। और जो मेरे लिए इनकम होगा उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं अपने कैपिटल में ऐड कर दूँगा, राइट। फिर से मेरी बात को समझो, जो रोहित से हमें डिस्काउंट मिला वो एक तरीके से मेरे लिए इनकम है, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, इनकम को हम लोग अपने कैपिटल में ऐड कर लेते हैं, तो मैं इसको कैपिटल में ऐड कर दूंगा। फिर अब मैंने यहाँ पर कहा टोटल अमाउंट पेबल टू रोहित, ये रोहित का पूरा सेटलमेंट हो गया। तो पता है क्या, हम अपने क्रेडिटर्स में से, हमारा जो उधारी है, हम अपने क्रेडिटर्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना अमाउंट, पूरा 50,000, पूरा 50,000। मैं एक बार आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, ध्यान समझना। मैंने पे किया कितना पे किया, मैंने पे किया 48,500, मैंने 48,500 कैश में से घटा दिया। ठीक है, मेरे स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे डेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा फर्नीचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा क्रेडिटर घटा 50,000 रुपये का, मेरा क्रेडिटर घटा 50,000 रुपये का। अभी कई लोग मेरे को यहाँ पर ये कहेंगे कि सर हमको यहाँ पर 48,500 घटाना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा पे किया है 50,000, आपने पैसा पे किया है 48,500, ना कि 50,000 रुपये। तो इसके पीछे का मैं लॉजिक आप लोगों को अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। और कैपिटल में मैंने कहा मेरा प्रॉफिट हो गया 1,500 रुपये का। अच्छा, अब मुझे बताओ कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे क्रेडिटर्स में से 48,500 घटाना चाहिए, ना कि 50,000। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे क्रेडिटर्स में से 48,500 घटाना चाहिए, ना कि 50,000?
कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें क्रेडिटर्स में 48,500 घटाना चाहिए, ना कि 50,000? किसी को नहीं लगता? किसी को नहीं लगता? तो फिर हम इस पॉइंट को समझाएं क्यों आगे? कोई तो ऐसा होगा जिसको ऐसा लगता होगा कि सर हमें यहाँ पर जो है 48,500 घटाना चाहिए क्रेडिटर्स में से, ना कि पूरा 50,000। कोई तो ऐसा होगा। सबको लगता है कि 50,000 ही पूरा का पूरा घटेगा। ठीक है, तब भी मैं एक बार अपने पास से समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे किसी को 100 रुपया पे करना है, मैंने उसको 90 रुपया दिया और कहा कि 10 रुपया मेरा डिस्काउंट हो गया, तो ऑब्वियसली अब हम उसके खाते में से अगर 90 ही घटाएंगे तो फिर दिखाई देगा कि 10 रुपया हमें उसको पे करना है। तो हमको कितना घटाना पड़ेगा उसके खाते में से? हमको पूरा 100 रुपया पूरा का पूरा घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप क्रेडिटर्स में से 48,500 नहीं घटाओगे, आप पूरा 50,000 रुपये घटाओगे, क्योंकि आपने 48,500 रुपये तो उसको पे किया और आपको 1,500 रुपये और उससे डिस्काउंट मिल गया। तो बेसिकली आप कितना घटाओगे अपने क्रेडिटर्स में से? आप पूरा 50,000 रुपये घटाओगे अपने क्रेडिटर्स में से। तो अब मेरे पास में एसेट्स में कैश में से 48,500 घटा, मेरे स्टॉक में कोई फर्क नहीं, रिटर्न में कोई फर्क नहीं, फर्नीचर में कोई फर्क नहीं, क्रेडिटर्स में 50,000 रुपये घट गया और कैपिटल में 1,500 रुपये प्लस हो गया। अब यहाँ पर मेरा आया इस साइड में 0, साइड में 1,79,000, क्वेश्चन नंबर 5। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। हमको मनीष याद है, मनीष जिसको हम लोगों ने सामान आधार पर बेचा था 20,000 रुपये का। हमने मनीष को 20,000 रुपये का सामान बेचा और मनीष से हमको 20,000 रुपये पैसा पूरा का पूरा मिल गया। तो ठीक है, अच्छी बात है। जब मनीष से हमको 20,000 रुपये पूरा का पूरा पैसा मिल गया, अब हम क्या करेंगे? हमको मनीष से यहाँ पर पैसा मिला है तो हम अपने कैश में ऐड करेंगे 20,000, कैश में ऐड करेंगे 20,000, ठीक है, और अपने डेटर में से माइनस करेंगे 20,000। कैश में ऐड करेंगे 20, डेटर में से माइनस किए 20। पैसा मिला ना हमको अपने डेटर में से, बाकी कहीं पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, बाकी कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब ये हमारा आया 136,500, 32,500, ये 0, ये 10,000, 0, 1,79,000। I hope point number 6 is also clear. कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स? आई एम गिविंग यू ऑल एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डिस्कस, टू टेल मी। ठीक है, रेंट पेड 1,000, रेंट पेड 1,000, आपने रेंट का पेमेंट किया 1,000 रुपये का। जब आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो 1,000 रुपये का, तो फिर क्या होगा? आप यहाँ पर कैश में से तो घटाओगे ही 1,000 रुपये, आप यहाँ पर कैश में से तो घटाओगे 1,000 रुपये। आपने क्योंकि एक्सपेंस का पेमेंट किया इसलिए आप कैपिटल में से भी घटा देना 1,000 रुपये। तो अब ये आया आपका 1,35,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,78,000। ठीक है, फिर कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। मैंने बताया था ये ड्राइंग्स होता है, इससे दो चीज़ें हमारी घटती है।
एक तो हमारा कैश घटेगा 3,000 रुपये से और एक हमारा कैपिटल घटेगा 3,000 रुपये से। तो बेसिकली कैश हो गया 1,32,500, स्टॉक हो गया 32,500, डेटर 0, फर्नीचर 10। आप इसका टोटल करोगे तो फिर आपका एसेट का टोटल आएगा 175, आपकी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का भी टोटल आएगा 175। किसी को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 5 में प्लीज़ पूछ लीजिए। आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए स्टूडेंट्स, इस पूरे चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम प्लीज़ जल्दी से बताइए। शुभम अग्रवाल, आपकी बात समझ में नहीं आया, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? ऊपर का ही गया था, ऊपर में बस सिर्फ एसेट लायबिलिटी और कैपिटल नहीं आ रहा था, बाकी तो आई गेस सब कुछ आ ही गया था। नीचे और कुछ है ही नहीं शुभम, तो फिर क्या नीचे का आप देख के करेंगे? नीचे और कुछ होना तो चाहिए तभी ना आप देखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करवाऊंगा, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूरा का पूरा करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत जल्दी से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत जल्दी से आते हैं, इसमें एक्चुअली 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि नए सिखाने हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 6,
हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000। तो फिर कैश में प्लस किया और कैपिटल में प्लस किया। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो इसको मैंने कर दिया 2 का A B। कैश पर खरीदा मैंने 60,000, तो फिर 60,000 मैं कैश में से घटा दूंगा। स्टॉक में मैंने प्लस कर दिया 60,000 और मैं यहाँ पर स्टॉक में 30,000 रुपये और प्लस कर दूंगा और यहाँ पर मेरा लायबिलिटी में आ जाएगा क्रेडिटर। ये आ गया 1,20,000 प्लस 90,000 30,000 प्लस 1,80,000। फिर पॉइंट नंबर 3 है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24,000। तो हम लोगों ने गुड्स सेल किया। अच्छा, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ध्यान से देखना है यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे इसी में मेरे से आया था, सर यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि, अच्छा कैश लिखा हुआ है, ठीक है कैश लिखा हुआ है, तो फिर कैश में प्लस कर दिया 40, कैश में प्लस कर दिया 40, स्टॉक में से माइनस कर दिया 24 और प्रॉफिट में प्लस कर दिया 16। एक 1,60,000, 66,000, 30,000, 1,96,000। रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। ध्यान समझिए, रेंट पेड तो हमको पता है, रेंट पेड का हमें क्या करना है 5,000, इसका पहले मैं काम कर लेता हूँ, रेंट पेड 5,000। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग आप लोगों को सिखाता हूँ, रेंट पेड 5,000। तो रेंट पेड का आप क्या करोगे, फोर्थ का ए, 5,000 कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे 5,000 रुपये, ठीक है। फिर अब फोर्थ का बी, आपको दिया हुआ रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है, रेंट आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रेंट आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है 2,000। इस रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, ध्यान समझना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। प्लीज स्टूडेंट्स अब फोकस करिएगा ध्यान से यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, ठीक है। हमको बकाया पे करना है, कितना रुपए का बकाया पे करना है, हमको बकाया पे करना है 2,000 रुपये का। मतलब मेरे ऊपर में आउटस्टैंडिंग आ गया है, बकाया आ गया है 2,000 रुपये का। नहीं होता कई बार कोई भी खर्चा है हमारा
जो कि आउटस्टैंडिंग हो जाता है, कई बार सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाती है, सैलरी बकाया हो जाती है, पेमेंट करना बाकी रह जाता है, रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाता है। ऐसे करके हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे खर्चे जो कि ड्यू तो हो गए, मतलब हमें पे तो करना है, बट हैव नॉट बीन पेड। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे खर्चे जो कि आपके ड्यू तो हो गए हैं, मतलब आपको पे तो करना है, बट हैव नॉट बीन पेड। प्लीज़ फिर से ध्यान समझिएगा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग मीन्स दोज एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, जो कि आपके ड्यू तो हो गए हैं, बट हैव नॉट बीन पेड। वो खर्चे जो कि हमारे ड्यू तो हो गए हैं बट नॉट बीन पेड, जिसको हमने मगर पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो खर्चे जो कि आपके ड्यू तो हो गए हैं, मतलब आपको देना तो है मगर आपने एक्चुअली उनको पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, वो खर्चे जो कि आपके ड्यू हो गए हैं, मतलब तो क्या है, आपको पेमेंट तो करना है मगर आपने उसको पे नहीं किया। ऐसे खर्चों को आप क्या कहते हैं, ऐसे खर्चों को आप कहते हैं आउटस्टैंडिंग। ऐसे खर्चों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे खर्चों को हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आई होप आउटस्टैंडिंग फंडा इज क्लियर टू यू। आई होप आउटस्टैंडिंग फंडा इज क्लियर टू यू। आउटस्टैंडिंग क्या आप लोगों को समझ में आ गया? आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया? प्लीज़ स्टूडेंट्स साथ में रिप्लाई करिएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? खर्चा जो कि हमारा बकाया है, जिसको अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया है। तो 5,000 रुपये का तो किराया हमने पे कर दिया है, मगर 2,000 रुपये का किराया अभी तक हम लोग पे नहीं कर पाए हैं। आयुषी यदुवंशी इज रेजिंग हैंड्स। आयुषी आप अपना सवाल कुछ भी अगर हो तो फिर आप पूछ सकती हैं। Ayushi Yaduvanshi, I can see you have raised your hands. Yes, Ayushi, you can ask your query. Ayushi, do you want me to unmute you and then you would like to speak? Ayushi, do you want me to unmute you and you would like to speak then? Okay. अच्छा, it's sent by mistake. No worries, Ayushi. So, what about the rest? I hope सबको क्लियर हो गया। तो वो खर्चा जो कि ड्यू तो है बट हैव नॉट बीन पेड। अब देखो इस आउटस्टैंडिंग का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है, ध्यान समझना। इसका ट्रीटमेंट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए आप इसको कैपिटल में से डिडक्ट करोगे। ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सपेंस है इसलिए आप उसको क्या करोगे, कैपिटल में से इसको डिडक्ट करोगे, ठीक है। और क्योंकि नॉट पेड है, आपने पे नहीं किया है, इसीलिए आप इसको लायबिलिटी में प्लस कर देना। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इसका ट्रीटमेंट समझिए। ट्रीटमेंट कैसे करके होगा, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग हर चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही आराम से करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा भली एडजस्टमेंट क्यों ना हो, आउटस्टैंडिंग रेंट का, हम लोग उसको आराम से लिखते हैं, आराम से समझते हैं, उसका पहले मतलब समझते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट समझते हैं। मैं सब कुछ आप लोगों को लिख करके दे रहा हूं ताकि आप लोग भी अपने नोट्स में इसको अच्छे से कॉपी कर लें। अपने नोट्स को बहुत ही प्रॉपर बनाइएगा स्टूडेंट्स, हर बात को इंपॉर्टेंट तरीके से नोट किया करिए। जैसे देखिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप लोग होपफुली इसको जो है सेपरेट कहीं पर इसको नोटिंग कर रहे हों।
ताकि कभी भी आपको ये समझना हो कि हाँ आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट सर ने सिखाया था, तो फिर आपके पास में आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट एक जगह पर होना चाहिए। आप जितने अच्छे तरीके से अपना नोट्स बनाएंगे ना, आपका रिवीजन उतना ही इफेक्टिव और उतना ही आसानी से होगा। सो नोट्स बनाने पर बहुत ध्यान दिया करिए, बहुत ही प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया करिए। आप लोग देखते हैं कोई भी नया टॉपिक आता है तो मैं सिर्फ उसको ओरली नहीं समझाता हूँ, मैं उसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो आप लोगों से भी मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिख रहा हूँ उसको सेपरेटली कहीं पर नोटिंग करें, और ऐसे नोटिंग करें ताकि आप उसको फ्यूचर में रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है वो खर्चे जो कि आपके ड्यू तो हो गए बट हैव नॉट बीन पेड। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैंने कहा क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से माइनस करोगे, और नॉट पेड है, नॉट पेड है इसीलिए आप क्या करोगे, इसीलिए आप इसको जो है लायबिलिटी के तरीके से मानोगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जो कि आपको पे तो करना था मगर आपने पे नहीं किया, मतलब मुझे पैसा देना तो था मगर मैंने पैसा नहीं दिया, मतलब क्या, वो मेरे लिए क्या बन गया? वो मेरे लिए बन गया लायबिलिटी। क्या बन गया वो मेरे लिए बन गया वो लायबिलिटी, और लायबिलिटी बन गया तो मतलब मैं लायबिलिटी में अपने ऐड कर दूंगा। होपफुली ट्रीटमेंट सबको समझ में आ गया हो। 2000 रुपये का ट्रीटमेंट देखो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर के फिगर्स में मैं एडजस्ट करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000 रुपये में प्लस और यहाँ पर कैपिटल में से 2000 रुपये में से माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000 रुपये में प्लस और कैपिटल में से माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में प्लस, कैपिटल में माइनस। I hope this funda is clear to you. I hope this funda is clear to you. स्टूडेंट्स अगर आप लोग एक्टिवली रिप्लाई करेंगे यस नो, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में लाइव। चलो परफेक्ट, थैंक यू एवरीवन। सो यहाँ पर आ गया हमारे लिए 1,10,000, 66,000, 2,000, 30,000, 1,89,000। चलो 1,55,000 आएगा। अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक कह रहे हैं, 1,55,000 आएगा, वो 5,000 था माइनस। ठीक है परफेक्ट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, कॉस्टिंग 38,000।
आपने गुड्स को बेचा है क्रेडिट पर 50,000 रुपये के, कॉस्टिंग है 50,000 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट है 12,000 रुपये का। तो अब ये कैसे करोगे ध्यान समझना। कॉस्टिंग है 38, क्रेडिट पर बेचे हो मतलब डेटर में प्लस कर दो, डेटर में प्लस कर देंगे कितना रुपीस 50,000, 50,000। और अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, प्रॉफिट आएगा हमारा 12,000 रुपये। पॉइंट नंबर 6, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000। सैलरी पेड इन एडवांस 3,000। हम लोगों ने सैलरी को एडवांस में पे किया 3,000 रुपये के। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा ध्यान समझिएगा। सैलरी हम लोगों ने पे किया एडवांस में 3,000 रुपये, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा ध्यान से समझिएगा। तो आपने जो सैलरी पे किया एडवांस में 3,000 रुपये, आपने जो सैलरी पे किया एडवांस में 3,000 रुपये, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ध्यान समझिए। दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस। हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। जब हम किसी भी अपने एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देते हैं, एक्सपेंस को एडवांस में जब भी हम लोग उसको पे कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, इट्स कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जब भी आप अपने किसी भी एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। फिर समझिएगा ध्यान से, जब भी हम अपने किसी भी एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। जब भी हम अपने किसी भी एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। फिर से, एक्सपेंस को एडवांस में पे किया, एक्सपेंस को एडवांस में पे किया, दैट्स कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस को एडवांस में पे किया, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब अभी हमें पेमेंट नहीं करना था। जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है, मेरे से किसी ने कहा कि सर मेरे को अगस्त की सैलरी अभी दे दो, मेरे को सितंबर की सैलरी अभी दे दो, तो जुलाई में अगस्त के सितंबर की सैलरी थोड़ी ना दी जाती है, मगर मैंने जुलाई में ही अगस्त से सितंबर की सैलरी को पे कर दिया, एंड दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, दैट्स कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। हम लोगों ने अपना एडवांस में पेमेंट कर दिया। एक्चुअली समझिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए कोई एक्सपेंस नहीं होता, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस। हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं जरूर, बट इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट इज़ एन एसेट, इट इज़ एन एसेट। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस इज एक्चुअली नॉट एन एक्सपेंस। ध्यान समझिएगा, इट इज़ एक्चुअली नॉट एन एक्सपेंस। ये हमारे लिए खर्चा नहीं है, इट इज़ एन एसेट। ये एक तरीके से हमारे लिए एक एसेट है, हमारी एक प्रॉपर्टी है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, तो ध्यान से समझना, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने किसी भी एक्सपेंस को अगर एडवांस में पे कर दिया तो खर्चा उसी पीरियड में मानेंगे जिस पीरियड का वो एक्चुअल सैलरी होगी। मतलब अगर अगस्त की सैलरी मैंने जुलाई में ही दे दिया तो मैं खर्चा
अगस्त का ही मानूंगा, ना कि जुलाई का खर्चा मानूंगा। तो जुलाई में वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, जुलाई में वो मेरे लिए एसेट बन जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैंने जुलाई मंथ में ही अगस्त की सैलरी को पे कर दिया तो हम खर्चा अगस्त का मानेंगे, क्योंकि वो आदमी मेरे लिए काम, वो एम्प्लॉय मेरे लिए काम किस मंथ में करेगा, वो एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा अगस्त मंथ में, ना कि वो एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा जुलाई मंथ में। तो आप खर्चा किस मंथ का मानोगे, आप खर्चा मानोगे जुलाई महीने का, ना कि आप खर्चा मानोगे अगस्त महीने का। सो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस एडवांस में जब आप पे कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। इट इज एक्चुअली नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। ये एक्चुअली कोई एक्सपेंस नहीं होता, इट इज एन एसेट। ये एक एसेट होता है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें प्रीपेड एक्सपेंस की, तो प्रीपेड एक्सपेंस एक एक्सपेंस हो जो कि आपने एडवांस में पे किया। मैंने कहा एक्चुअली इट इज़ नॉट एन एसेट, इट इज़ एक्चुअली इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट इज़ एन एसेट। क्यों, क्योंकि आप जिस महीने का खर्चा है उसी महीने खर्चा मानते हो। मतलब अगस्त महीने का सैलरी अगस्त महीने में ही खर्चा मानोगे। अगर आपने उसको जुलाई में पेमेंट कर दिया तो फिर आप उसको जुलाई का खर्चा नहीं मानोगे। कोई दिमाग में कंसेप्ट दिमाग में आएगा, एक्यूरल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट। ध्यान समझो, एक्यूरल कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है, एक्यूरल कंसेप्ट आपको ये सिखाता है कि आपको उसी पीरियड में एक्सपेंस मानना चाहिए जिस पीरियड का एक्चुअली वो खर्चा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैश इज पेड और नॉट। आई होप सबने एक्यूरल कंसेप्ट पढ़ा हो। एक्यूरल कंसेप्ट ये कहता है कि आप उसी पीरियड का एक्सपेंस मानो जिस पीरियड का वो खर्चा हो। जैसे हम अगस्त महीने की सैलरी को अगस्त महीने का ही खर्चा मानेंगे, जुलाई महीने में उसको पैसा पे कर देंगे तब भी जुलाई महीने का उसको खर्चा नहीं मानेंगे। तो जब हम जुलाई महीने में उसको पे करेंगे तो जुलाई महीने में वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, जुलाई महीने में वो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस महीने का एक्सपेंस नहीं होता, वो क्या होता है, एसेट होता है। तो अब ध्यान से समझो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसका ट्रीटमेंट ये होगा हमारे लिए कि एक तो हम यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस नाम से एसेट्स में एक क्रिएट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। एसेट्स की हेडिंग में आप प्रीपेड एक्सपेंस नाम से क्रिएट करोगे और उसमें ऐड कर दोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पकड़ना कि आपने पे किया है, क्या किया है, पे किया है। तो पे करते दिमाग में आ जाएगा कि कैश एसेट्स में जो कि आता है उसको क्या करोगे आप, उसको आप कर दोगे डिडक्ट। कितने लोगों को प्रीपेड एक्सपेंस समझ में आ गया। सो यस, अब जब सबने का क्लियर है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 6, सैलरी पेड इन एडवांस 3000 रुपये। क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर एक और एसेट क्रिएट कर लेना, प्रीपेड एक्सपेंस। तो कैश में से माइनस करना 3000, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस नाम से एक नया एसेट क्रिएट करना।
सो ये आ गया 1,52,000, ये आ गया 28,000, ये आ गया आपका 50,000, 3,000, 2,000, 30,000 और 2,01,000। आई होप सबको समझ में आ गया हो। आई होप सबको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 6 अगर सबको क्लियर है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर सबको क्लियर है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 9 बज गया है तो फिर आई वोंट एक्सटेंड फ्रॉम नाउ। बट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा, कल से ट्यूसडे से हमारी क्लासेस 5 से 7 चलेगी। 5 बजे से 7 बजे तक शाम को ट्यूसडे क्लास की टाइमिंग है 5 to 7, 5 PM to 7 PM। ट्यूसडे क्लास टाइमिंग इज 5 PM to 7 PM। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। सबको टाइमिंग समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्लास टाइमिंग इज़ 5 PM to 7 PM। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास बस यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर।